Assalamu alaikum. Student, today we start third lecture of 13th chapter. In our previous lecture we studied the effect of charges, ohmic law, Ohm law and ohmic and non-ohmic conductor. Today we study the series and parallel combination of resistance. You know about the resistance. What is resistance? The way in which we connect it in circuit are two. से रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि हम एंड टू एंड जो रेजिस्टेंस होंगी उनको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करे। जैसे कि आपके पास इस स्लाइड में आपको शो हो रहा है, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास हैं R1, R2 एंड R3। इनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है। जब आप किसी भी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो सेम करंट इन तीनों में फ्लो होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इनकी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी R=R1 प्लस R2 प्लस R3। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेफिनेटली आप देखेंगे कि क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस का सम है तो दैट्स वाई इसकी वैल्यू जो होगी, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी होगी इस टाइम इस सर्किट में उससे ज़्यादा होगी। पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हम साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे कि तीनों जो रेजिस्टेंस है वो साइड बाय साइड कनेक्ट हों, और इनके एंड्स को जब आप ज्वाइन करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ तो सेम पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो फ्लो करेगा। और इक्वल रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे इनकी तो वो हमारे पास आएगी 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। क्योंकि ये डिवीजन में आ रही है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो जो लोएस्ट रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट में कनेक्ट की हुई उससे भी स्मॉल होगी। अब हमने पढ़ना है कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी हमारे पास कोई भी एक मीटर क्यूब ऑफ वायर जो है उसके वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ वायर ऑफ अ मटीरियल। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है मटेरियल के ऊपर कि आपके पास जो मटेरियल उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, यानी कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी मटेरियल की उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L इज़ फॉर लेंथ एंड R डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A इज़ फॉर एरिया। यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L/A के। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा ρL/A। यहाँ पे जो रो है वो आपके पास रेजिस्टिविटी है। तो इस इक्वेशन से अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा RA डिवाइडेड बाय L। R फॉर रेजिस्टेंस, A फॉर एरिया एंड L फॉर लेंथ। यूनिट जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी की वो हमारे पास ओहम मीटर होता है, क्योंकि R हमारे पास कांस्टेंट है और जो लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है। तो हमारे पास क्या है, यूनिट आ जाएगी ओहम मीटर, हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी रेजिस्टिविटी की। ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक तो ये डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, सेकंड ये डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे। अब जो डेफिनेशन जिस को हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका है, रेजिस्टेंस का। इसको आप कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली ये G इज इक्वल टू किसका होता है, 1/R के। R फॉर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। और इसकी यूनिट भी डेफिनेटली रेजिस्टेंस की हमारे पास यूनिट ओहम आएगी, तो कंडक्टेंस की हमारे पास यूनिट ओहम इन्वर्स आ जाएगी। इसको मोह भी कहते हैं और हम साइमंस भी इसको कहते हैं। इस तरह जैसा हमारे पास रेजिस्टिविटी है, इसी तरह एक और हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन है वो है कंडक्टिविटी की। इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिप्रोकल है किसका, कंडक्टिविटी का। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी जो है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। और इसकी यूनिट हमारे पास है मोहो मीटर इनवर्स या फिर ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स हमारे पास इसकी यूनिट है।
अब इस ग्राफ में हम लोगों ने वो स्टडी करना है, वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने चेक करना है कि रेजिस्टेंस और या फिर रेजिस्टिविटी है, इन दोनों पे टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट होता है। इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है। ग्राफ जब आप देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है मटेरियल की, लेकिन ऐसा होता क्यों है। जब टेम्परेचर हमारे पास बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है एटम का, वो इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज़ होता है तो कोलिजनल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका इंक्रीज़ होता जाएगा। जो एटम वाइब्रेट करता हुआ ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उनके साथ स्ट्राइक करेगा, तो इस कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास कोई भी कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है और कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा जो एटम वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, दैट्स वाई उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कस करनी है हमें चीज़, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन। यानी कि अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस में जो स्मॉलेस्ट चेंज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज जो भी चेंज आता है, उसको आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट एंड आर नाट और टी। यहाँ पे जो आर नाट है ये रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और आर टी हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट एनी टेम्परेचर टी। और जो स्मॉल टी आपके पास आ रहा है ये है चेंज इन टेम्परेचर, जो आपका 0 डिग्री और जिस टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो वाले जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा उसको आप टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्फ़ा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसी तरह जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया हुआ है, इसी तरह हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी सेम इसी तरह फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग रेजिस्टेंस वाला फार्मूला ले लेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे हम जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमने आर टी इज इक्वल टू रो टी एल ओवर ए हम कंसिडर करेंगे, और जब आप 0 डिग्री के लिए कंसिडर करेंगे सेल्सियस के लिए तो आर नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल ओवर ए आ जाएगा। ये दोनों जो फार्मूलाज हैं, जो आपने आर टी और आर नॉट की वैल्यू ली है, वो ऊपर आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो फार्मूला है अल्फ़ा उसमें आप पुट करेंगे। उसका पुट करने के बाद कैंसिलेशन के पास जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट एंड टी। यहाँ पे जो रो नॉट है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री है। इसी तरह आपके पास रो टी जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टी टेम्परेचर है, और टी इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो इस बार जो हमारे पास जो थी टोटल पूरे लेक्चर में हमने आज जो पढ़ा था वो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में पढ़ा है कि हम से जो रेजिस्टेंस है उनको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। उस तरह रेजिस्टिविटी हमारे पास मटेरियल की क्या होती है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। रेजिस्टिविटी के बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस का पढ़ा था, कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एट दी एंड हम लोगों ने कोफिशिएंट फाइंड आउट किए थे रेजिस्टेंस के लिए और रेजिस्टिविटी के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स।